प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबों का स्वागत है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस प्रभात में पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा को रिसीव करने के लिए इन दिनों में हम विशेष रूप से प्रार्थना में लगे हुए हैं, पेंतकोस्त की तैयारी में है। तो विशेष रूप से हम प्रार्थना करें आज, ताकि हमारा परिवार, हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा विश्वास का जीवन, सब कुछ पवित्र आत्मा से संचालित रहे। हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए, अपने परिवार को समर्पित करें, अपने ज़रूरतों को लेकर आएँ, मनोकामनाओं को लेकर आएँ। आपकी और आपकी सभी ज़रूरतों को आज प्रभु के चरणों में रखेंगे। प्यारे भाई बहनों, हमें कितना बड़ा सौभाग्य प्रभु दे रहा है इस प्रभात में उसका पवित्र नाम लेने का। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, मेरे साथ जितने भी भाई बहन जुड़ रहा है इस ऑनलाइन प्रार्थना में, इन सबके साथ, और ये जब कभी भी ये प्रार्थना में भाग लेगा उन सभी के साथ मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ। आज आपका स्वर्ग खुल जाए अब्बा, आपके आत्मा के सामर्थ्य इन पर उतरा है, इनके परिवारों में उतरा है। इनके मनोरथों को, इनके मनोकामनाओं को, इनकी ज़रूरतों को, इनकी आवश्यकताओं को, इनकी आशाओं को, अभिलाषाओं को आप जानते हैं। प्यारे प्रेमी पिता, आज आपका प्यार से भर दे, शांति से भर दे, आनंद से भर दे, आत्मा के दान वरदानों से इन भाई बहनों को, इनकी ज़रूरतों को प्रभु पूरा कर। जहाँ पर ईश्वर की आत्मा है वहाँ पर आनंद है, शांति है, प्यार है। प्यारे प्रभु जी, सभी परिवारों को आपके आनंद और शांति प्रेम से भर दे। इनके बीच से हर बुराई को जड़ से दूर कर, हर प्रकार की समस्याओं से, चाहे बीमारी का हो, कर्ज का हो, शैतान की ताकतों का क्यों ना हो, आज इस वक्त प्रभु आपके नाम पर मैं अधिकार लेकर आदेश देता हूँ, इनके परिवार से ये सारे परेशानियाँ जड़ से दूर किया जाए। इनके परिवारों में शांति आ जाए, इनके परिवार में आशीष आ जाए, इनके नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, इनके बच्चों में ब्लेसिंग आ जाए, पारिवारिक प्रार्थना शुरू हो जाए, पवित्रता में जीने के लिए सबको वरदान मिले। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैंने आपको इन दिनों में कहा था हम पवित्र पेंतकोस्त की तैयारी में हैं। पवित्र आत्मा को कैसे ग्रहण करें, और एक एक दिन में एक एक बात पर हम मनन चिंतन करेंगे। आज हम करेंगे पवित्र आत्मा कौन है, कौन है पवित्र आत्मा, हु इज द होली स्पिरिट। ये बहुत ज़रूरी है। कल हमने पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या है ये देखने का कोशिश किया। आज हम ये देख रहे पवित्र आत्मा ही है कौन, हु इज द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा कौन है? सब लोग पवित्र आत्मा कहते हैं। पवित्र आत्मा कौन है? प्यारे भाई और बहनों, अक्सर लोग कहते हैं पवित्र आत्मा विंड है, हवा है, पवित्र आत्मा कबूतर है, पवित्र आत्मा अग्नि है, और पवित्र आत्मा जल है। ऐसे कई सारे चीजें हम बताते हैं। पवित्र आत्मा तूफान जैसा है। एक्चुअल में पवित्र आत्मा कौन है? सिंपल और सीधा उत्तर है प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा ईश्वर है। होली स्पिरिट इज गॉड। ये सिंपल सा आंसर है। मैंने बहुत कम लोगों के मुंह से ये आंसर सुना है कि पवित्र आत्मा ईश्वर है करके। कई सारे चीज़ों को बताते हैं अपने अपने नॉलेज के अनुसार। जहाँ तक बाइबल कहते हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये साफ उत्तर होना चाहिए आपके मुंह से, पवित्र आत्मा ईश्वर है।
पवित्र त्रित्व का तीसरा व्यक्ति है पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम कहते हैं। तीन व्यक्ति है पर एक ही ईश्वर है हम कहते हैं। इसको समझेंगे कैसे? कई लोग कहते हैं ये क्या बात है। आपको मैं जो मेरे अंदर जो प्रभु ने प्रकाशना दिया है उसी के अनुसार आपको बताने का कष्ट कर रहा हूँ। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या हम 1 से पढ़ते हैं। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 to 3। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। तीसरा वचन है, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। वचन में साफ लिखा है कि जब ईश्वर ने पृथ्वी को बनाया, संसार को बनाया, उसका कोई रूप नहीं था, कोई शेप नहीं था और अथाह गर्त में अंधकार छाया हुआ था। लेकिन एक बात लिखा है कि मतलब बाइबल के शुरुआत से पवित्र आत्मा के बारे में जिक्र है। याद रखना, बाइबल के आखिरी पन्ने तक आप पवित्र आत्मा के बारे देखेगा, क्योंकि ईश्वर की उपस्थिति वहीं पर था। ईश्वर वह मौजूद था। ईश्वर का आत्मा लिखा है। पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा है। याद रखिए प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, पवित्र आत्मा आग नहीं, पवित्र आत्मा जल नहीं, तूफान नहीं। पवित्र आत्मा ईश्वर है और एक व्यक्ति है, पर्सन है। याद रखिए, पवित्र आत्मा कोई चीज नहीं है, कभी कभार प्रकट होने वाला कोई चीज नहीं है। पवित्र आत्मा ईश्वर है। बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, और ये लिखा है पवित्र ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था और ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। मैं कई बार इस पर विचार किया है, आपने मेरे ही मुंह से ये सुना होगा। देखो, त्रिएक ईश्वर के बारे शुरुआत में ही लिखा हुआ है। यहां पर बोलने वाला कौन है? वो पिता ईश्वर है। और बोला हुआ वचन कौन है? द स्पोकन वर्ड, वो यीशु है। और वो एग्जीक्यूट करने वाला कौन है? वो है पवित्र आत्मा। बोलने वाला पिता ईश्वर, बोला हुआ शब्द यीशु मसीह, और इस वचन को लागू करने वाला, एग्जीक्यूट करने वाला वो है पवित्र आत्मा। और सिंपल भाषा में बोले तो ईश्वर की शक्ति है। द पावर ऑफ गॉड इज होली स्पिरिट हिमसेल्फ। ईश्वर की शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर है होली स्पिरिट। बोले हालेलुया, हालेलुया। होली स्पिरिट को हम एक पल के लिए भी दूर नहीं रख सकता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा वो एक साथ काम करता है, अलग अलग नहीं। किसी किसी का रोल ज्यादा होगा, लेकिन तीनों का उपस्थिति हमेशा रहता है साथ साथ। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को समझना, होली स्पिरिट कौन है करके आप समझोगे, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी आशीष और कृपा आने वाला है। पूरा बाइबल को आप समझ लोगे, वचन को समझेगा, अभिषेक के बारे समझेगा, सामर्थ्य का अनुभव मिलेगा आपको, आपका जीवन पूरी तरह से बदलेगा, आपके अंदर शक्ति आएगी। देखो, ईश्वर का आत्मा वहाँ पर मौजूद था, लेकिन फिर भी वहाँ पर अंधकार था। जब तक वचन नहीं बोले होली स्पिरिट ने कुछ किया नहीं है। जब वचन बोला जाता है, स्पिरिट वहाँ पर काम करता है, ये भी याद रखिएगा। और जब तक पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा एक साथ काम नहीं करे, प्रकाश नहीं आएगा। सब बोले हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन चीज़ों को, इन बातों को समझना
और जानना बहुत ज़रूरी है। बोले हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन है, क्या करता है और कैसे पवित्र आत्मा को ग्रहण करना है, हम इन दिनों में एक एक करके विचार करने वाला है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के बारे हम लोग बार बार देखते हैं। पवित्र आत्मा पूरा बाइबल का रचना करने वाला है। द ऑथर ऑफ द बाइबल, पवित्र आत्मा ही पूरे बाइबल लिखा है, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लिखा है। इसलिए पूरा बाइबल को समझने के लिए, पूरे बाइबल का गहराई तक पहुंचने के लिए पवित्र आत्मा ही हमें मदद करता है। बोले हालेलुया। बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा सहायक है। ही इज द पैराक्लीट, वो एडवोकेट है, वो सहायक है, वो मददगार है। हालेलुया। ये बाइबल में हम पढ़ते हैं यूहन्ना का अध्याय 15 का 26 में हम ये पढ़ते हैं, वह मददगार है। बोले हालेलुया। जब वह सहायक पिता के हाथ से आने वाला वह सत्य का आत्मा आएगा, जिससे मैं पिता के हाथ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा। बाइबल साफ कहता है होली स्पिरिट इज द पैराक्लीट, यानी वो सहायक है, सहायता करने वाला है। हालेलुया। यूहन्ना का अध्याय 16 का 13 में पढ़ते हैं, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। हालेलुया। होली स्पिरिट कौन है बोले तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं, वो सत्य का आत्मा है, वो यीशु का आत्मा है, सत्य का आत्मा है। सत्य के साथ जो भी है वो यीशु के आत्मा से संचालित है। बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने आपको कहा होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा ही पूरे बाइबल का रचनहार है। तो ये कैसे में पता चलते हैं? देखो, वचन और आत्मा के बीच में एक गहरा रिश्ता है। जहाँ वचन है वहाँ आत्मा है, जहाँ आत्मा है वहाँ पर वचन है। कैसे? आप अपना मुंह बंद करके अपना नाम बोल सकते हो, उदाहरण के लिए ऐसे करके कुछ नहीं निकलेगा। प्यारे भाई और बहनों, मुंह बंद करके नहीं बोल सकता। अब ऐसा करो, मैं बोलूँगा थॉमस, हाथ इतना पास लेके आओ मुंह के और अपना नाम बोलकर देखो, वो हवा लग रहा है ना। होली स्पिरिट को बाइबल में कहते हैं रूहा। रूहा यानी ईश्वर का ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ गॉड, ईश्वर के श्वास, ईश्वर का प्राण है, ईश्वर के प्राण वायु है, शक्ति है पवित्र आत्मा। इसलिए शब्द निकलने के लिए हमें ब्रत की जरूरत है। ब्रत नहीं है, शब्द नहीं है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने इंसान को बनाने के बाद प्राण वायु फूंक दिया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 22 में पढ़ते हैं, इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। वो फूंकने का मतलब क्या है? वही तो पवित्र आत्मा है, ईश्वर के ब्रथ है पवित्र आत्मा, प्राण वायु है, जीवन शक्ति है, ईश्वर का जीवन है, ईश्वर की शक्ति है। आप ये सब पवित्र आत्मा के बारे बता सकते हैं। और शॉर्ट में बोले तो जिनके पास पवित्र आत्मा है उसके पास ईश्वर है, क्योंकि वही सचमुच ईश्वर है। बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, बाइबल के शुरुआत से अंतिम पल तक हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और शक्ति के बारे देखते हैं। सब कुछ अस्तित्व में लाने वाला है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के आने से ही सब कुछ जीवंत हो जाते हैं। हम प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8 में देखते हैं, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा
और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। द पावर ऑफ द होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू एंड यू शैल रिसीव पावर। When the Holy Spirit will come upon you, you shall receive power. Yes. पवित्र आत्मा हमेशा शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, सामर्थ्य के साथ है। पवित्र आत्मा के आगमन से सब कुछ बदल जाता है। बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, एजेकियल नबी का ग्रंथ में हम देखते हैं, एजेकियल 37:14, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। बिल्कुल साफ है, आई विल गिव यू माई स्पिरिट एंड यू शैल लिव। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। यानी पवित्र आत्मा मतलब वो जीवन शक्ति है। इस बात को हमें बिल्कुल समझना चाहिए प्यारे भाई और बहनों। इन वचनों की शक्ति है ना, इस वक्त रिसीव करते जाओ। जैसे आप वचन सुन रहे हो, वचन के द्वारा ये समझ रहे हो पवित्र आत्मा ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर का जीवन है, वो ब्रेथ ऑफ गॉड है, तो आप क्या है ना, अपने जीवन में इस पवित्र आत्मा के लिए चाहते रहो, इस पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए। क्योंकि जैसे पवित्र आत्मा आपको मिलेगा, आपके अंदर शक्ति आएगी, आपके अंदर जीवन आएगा, आपके अंदर पावर आएंगे, आप जीवित प्राणी बनोगे, जिंदगी पूरा बदल जाएंगे। पवित्र आत्मा के बिना हम डेड है, मरा हुआ जैसा है। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैंने आपको ये बताया और इसके वचन द्वारा मैं आपको प्रार्थना करने जा रहा हूँ। कल मैं आपको बताना है व्हाई डू वी नीड द होली स्पिरिट, हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत क्यों है। एक दूसरे से हर चीज़ जुड़ा हुआ है, इसलिए शायद आज बोलने वाली बात मैं कल बोलूँगा, कई सारी चीज़ें रिपीट करूँगा। लेकिन याद रखना एक कॉन्सेप्ट और ये बातों को समझकर हम लोग पेंतकोस्त की तैयारी करेंगे। एक एक दिन चाहते हुए प्रार्थना करेंगे। इन वचनों को सुनते समय ना इसको रिसीव करते जाना। आपके परिस्थिति में, आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्र में, आपके सोच में, विचारों में, आपके अच्छाई और बुराई में पवित्र आत्मा को ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा को ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पवित्र आत्मा कौन है हमें जानने का कोशिश कर रहा है, और इसके लिए भी गहराई से समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। चाहे बाइबल को समझना हो, चाहे हमें पवित्र आत्मा के बारे ही समझना हो, फिर भी हमें आत्मा की ज़रूरत है। इसलिए प्रार्थना करो प्यारे भाई और बहनों, ये हमारा अपनी ताकत से कुछ नहीं होगा। पवित्र आत्मा की सहायता से ही आप ईश्वर के बारे समझेगा, पवित्र आत्मा के बारे समझेगा। वो आपको छोड़ेगा नहीं, आज अनाथ नहीं छोड़ेगा। पवित्र आत्मा आपको शक्ति से संपन्न करेगा, जीव वायु प्रदान करेगा। आपके अंदर यीशु मसीह अपना पवित्र आत्मा को फूंक के कहेगा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, रिसीव द होली स्पिरिट। आज प्यारे भाई और बहनों, हम लोग एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। जो भी आपके समझ को प्रभु बढ़ा रहे हैं, आपके नॉलेज को प्रभु बढ़ा रहे हैं इस वक्त वचन के द्वारा, तो याद रखना पवित्र आत्मा कोई चीज़ नहीं है, पवित्र आत्मा कोई कबूतर नहीं है, कोई ऐसे वैसे चीज़ नहीं, वस्तु नहीं। पवित्र आत्मा ईश्वर है, पवित्र आत्मा ईश्वर की शक्ति है, पवित्र आत्मा ईश्वर का व्रत है, पवित्र आत्मा ईश्वर का सत्य है, पवित्र आत्मा ईश्वर का सामर्थ्य है। जब आपको समझेगा पवित्र आत्मा स्वयं ईश्वर है, आपको समझ में आएगा, तो फिर आप पवित्र आत्मा के लिए ललायित रहेगा, तरसते रहेगा, चाहवान होकर रहेगा, प्रार्थना करेगा। आपके जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, शक्ति और अभिषेक प्राप्त हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ईमानदारी से प्रार्थना कर, स्तुति कर, चाहते हुए प्यासा होकर उस आत्मा के लिए ना प्यासा हो जाओ। जैसे हिरणी पानी के लिए तरसते हैं, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए तरसते हैं। ईश्वर की आत्मा के लिए प्यासा होकर प्रार्थना करो। ईश्वर की आत्मा क्या करता है, ईश्वर की आत्मा की क्या ज़रूरत है, कल हम जरूर देखेगा। इसलिए तैयारी में रहो। इन दिनों में एक भी प्रार्थना सभा को मिस नहीं करना, क्योंकि मैं आपको कहना चाहूँगा पवित्र आत्मा हमें ब्लेस कर रहा है, पवित्र आत्मा हमें आशीर्वाद दे रहा, पवित्र आत्मा हमें छुटकारा दे रहा, ताकि मेरे द्वारा हो चाहे फादर सिजो के द्वारा हो, आपके जीवन में अनेक अन्य पुरोहितों के द्वारा
और प्रचार करने वाले हमारे साथियों के द्वारा इन दिनों में तैयारी कर रहे हैं। हम लोग 50 दिन के ईस्टर का सीजन में है, पास्का काल में। प्यारे भाई बहनों, एक एक दिन ईस्टर मनाते जाइए, ऐसे एक एक दिन पाप के लिए मरते जाइए, एक एक दिन यीशु मसीह के लिए जी उठते जाइए, क्योंकि पवित्र आत्मा उसको मिलेगा जो विश्वास करता है, यीशु मसीह का बपतिस्मा ग्रहण करता है, यीशु मसीह के साथ पाप के लिए मरता है, उसके लिए जी उठता है। हाँ, वो व्यक्तियों को पवित्र आत्मा प्राप्त होगा। इसलिए विशेष प्रार्थना में लगे रहिएगा, एक दूसरे को बताते रहिए और प्रार्थना में बने रहिए। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर इस वक्त जितने भी लोग इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, मैं उन सबको आत्मा के सामर्थ्य से ब्लेस करता हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस बी ब्लेस्ड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इनके जीवन में प्रकाश आ जाए, इनके जीवन से सारे अंधकार दूर कर दे, इसके जीवन से हर बीमारी से चंगाई मिल जाए, हर रुकावट इनके जीवन से दूर हो जाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरे, शक्ति उतरे। हालेलुया, हालेलुया। जो मरा हुआ जैसा है, वेंटिलेटर में है, ऑपरेशन थिएटर में है, ऑपरेशन हो चुका है और आईसीयू में है, इस वक्त आत्मा का सामर्थ्य आ जाए, आत्मा का जीवन आ जाए। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। एजेकियल 37:14 आज इन सभी भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रभु, तेरा वचन का सामर्थ्य आज आत्मा के द्वारा इन सभी भाई बहनों के जीवन में संपन्न हो जाए, पूरा हो जाए। सारे वचन का एग्जीक्यूटिव फोर्स बन के पवित्र आत्मा आज काम कीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा जब वचन बोला जाएगा, तुरंत वो वचन वहाँ पर पूरा हो जाएगा, बीमारियां दूर हो जाएं, ब्रेन ट्यूमर भी हील इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम पर प्रभु, आपने कहा यूहन्ना 14:14 में, तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। ये पवित्र आत्मा आज ये वचन इन सब बीमार भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए, जिनका हार्ट का बीमारी है, जिनका फेफड़े की तकलीफ है, जिनके लिवर का प्रॉब्लम है, जिनके किडनी का प्रॉब्लम है, जिनको डायलिसिस का प्रॉब्लम है, आज ये वचन पूरा हो जाए। इस वचन की योग्यता से मैं हीलिंग और चंगाई घोषित करता हूं। पवित्र आत्मा आज ये वचन आपके लिए पूरा करेगा। विश्वास के साथ रिसीव करो, पवित्र आत्मा का पावर को जान लो। प्यारे भाई बहनों, ये मैं नहीं, मेरी जो आवाज भी नहीं, ये प्रभु का वाणी है, ये प्रभु का वचन है, याद रखिएगा। रिसीव करो। फादर थॉमस को और किसी को देखना नहीं, प्रभु का वचन को प्रभु का वचन है करके रिसीव करो। आज जो कुछ भी मांगेगा, प्रभु का वचन साफ लिखा है कि वो पूरा होकर रहेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसका गुर्दे में प्रॉब्लम है, जिसके घुटने में तकलीफ है, जिसको डायलिसिस का प्रॉब्लम है, जिनके यूट्रस में गांठ है, जिनके फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम है, जिनके ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, इसी वक्त चंगे हो जाए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, बाय द पावर ऑफ द क्रॉस ऑफ जीसस, बाय द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, बाय द पावर ऑफ द नेम ऑफ जीसस। लेट देयर बी माइटी हीलिंग एंड डिलीवरेंस। हालेलुया, हालेलुया। शैतान के सारे कार्य नष्ट कर दिया जाए, दुष्ट आत्माएं दूर किया जाए, झगड़ा लड़ाई की आत्मा दूर किया जाए, शराब नशे की आत्मा दूर किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। किसी के रिब बोन में फ्रैक्चर आया है, यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए। जिनके किडनी में स्टोन है, चंगे हो जाए। हालेलुया। जिनके ब्लैडर स्टोन है, वो इसी वक्त चंगे किया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ प्यारे भाई बहनों। बवासीर का प्रॉब्लम है, चंगे हो जाए। टीबी का प्रॉब्लम है, चंगे हो जाए। स्किन डिजीजेस चंगे हो जाए। चमड़े के बीमारियां ठीक कर दिया जाए। आपके फूड एलर्जीज है, स्टोमक कंप्लेन है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, ओ यीशु नासरी इसी वक्त चंगा कर दिया जाए। अल्सर का मरीज चंगे हो जाए। थायराइड का प्रॉब्लम ठीक हो जाए। एक बहन जो दिल्ली से प्रार्थना मांग रहे प्रभु जी, उनके ब्रेन ट्यूमर के वजह से प्रभु जी काफ़ी ज़्यादा संकट में है। एक बहन श्रेया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आशीष हो जाए। यूनस मसीह चंगे हो जाए प्रभु जी। अभिषेक चंगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नाजरी, इन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने प्रार्थना की मांग की है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई सारे लोग प्रार्थना की मांग कर रहे हैं प्रभु जी। विदेश से
और इंडिया से, भारत के कोने कोने से जो प्रार्थना की मांग कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह चंगा हो जाए। ये युद्ध का वातावरण और माहौल बनता जा रहा प्रभु जी, वो सब शांत हो जाए प्रभु जी। हमारे देश में और पड़ोसी देश में शांति आ जाए। आपके आत्मा का सामर्थ्य यहाँ पर कार्य करे प्रभु जी। हर प्रकार के अफवाहों को दूर कर दे और आप प्रभु जी हर प्रकार के अशांति का वातावरण को शांत कर दे, क्योंकि पवित्र आत्मा तो शांति का आत्मा है, शक्ति का आत्मा है। पूरे देश विदेश में और पड़ोसी देश में प्रभु जी शांति आ जाए। हालेलुया हालेलुया। सब प्रार्थना करे, सब प्रार्थना करे, प्रार्थना करते जाए। जिनके एडी में तकलीफ है प्रभु चंगाई दे रहा है। हालेलुया। जिनके पैर में फ्रैक्चर आया है प्रभु चंगाई दे रहा है। वेरिकोस वेन बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यूरिक एसिड का प्रॉब्लम चंगे हो जाए। हालेलुया हालेलुया। यूरिनरी इन्फेक्शंस बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। गुप्त बीमारियों को प्रभु चंगा कर दे प्रभु। हालेलुया। जिनके घुटने में गैप आया है और तकलीफ आया हुआ है, चलने फिरने उठने बैठने में तकलीफ है, यीशु के नाम पर चंगा हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। इसी वक्त प्रभु जी अनेकों को चंगा कर दे, छू ले प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। जिनके सियाटिका नर्व में प्रॉब्लम है चंगा कर दे प्रभु जी। रीढ़ की हड्डी में जिनका प्रॉब्लम है, जिनकी रीढ़ की हड्डी में गैप आया है, क्रूज का निशान करते जाइए। शोल्डर का दर्द, आपके कमर में जो दर्द है, आपके हिप बोन में प्रॉब्लम है, प्रभु जी चंगा कर दी जाए प्रभु जी। बाल जड़ जा रहा है प्रभु चंगा कर दे प्रभु जी। जिनके अलग अलग एलर्जियाँ हैं ठीक कर दिया जाए। हालेलुया। सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, शोल्डर में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु जी। जो मनुष्यों के लिए असंभव है आपके लिए संभव है। आपका आत्मा सब कुछ प्रभु संभव में बदल देता है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी जिनके शादी में रुकावट है, जिनके तलाक के नौबत आया हुआ है, जिसका बेटे का वरदान नहीं है, बच्चे का वरदान नहीं है, शादी में कई साल से रुकावट है, उचित जीवन साथी नहीं मिल रहा है, आशीष आ जाए। जिनके नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, बाहर जाने की रुकावट दूर कर दे, वीसा में पासपोर्ट में जो तकलीफ दूर कर दे, और सरकारी नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए। बैंक लोन का कर्ज से प्रभु चंगा कर दे प्रभु। बहुत सारे कर्ज हो गए लाखों में, अदा करने के लिए कोई रास्ता नहीं है प्रभु। आशीष दे प्रभु जी। हालेलुया। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों, रिसीव करते। जो जमीन का कागज़ है, कागज़ में प्रॉब्लम है प्रभु जी, अपना मकान का निर्माण में प्रॉब्लम है, चंगाई हो जाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। जो भी रुकावट है यीशु मसीह के नाम पर दूर कर दे अब्बा। हालेलुया। कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, कमाई में ब्लेसिंग आ जाए, इंटरव्यूज़ में पास हो जाए, पढ़ाई में आशीष आ जाए, एग्ज़ाम में सफलता आ जाए प्रभु जी। आगे जो पढ़ाई में एडमिशन में जो भी परेशानियां सब दूर कर दे प्रभु जी। बच्चों के भविष्य उज्जवल हो जाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ, अपने समस्याओं को पवित्र आत्मा के शक्ति के अधीन में रख लो। यीशु मसीह के नाम पर मांग, पवित्र आत्मा वो पूरा होकर रहेगा। वचन के द्वारा प्रार्थना कर, वचन बोल बोल के प्रार्थना कर, प्रकाश हो जाए। प्रार्थना करो। उत्पत्ति 1:3, एजेकियल 37:14 और लूकस 18:27, जोगन 14:14। एक एक वचन बोलकर प्रार्थना करो प्यारे भाई और बहनों। वचन बोलकर प्रार्थना करेगा। मार्कुस 11:24, फिलिपिया 4:19 प्रार्थना करो। मत्ती 8:8 पढ़ के प्रार्थना कर। एक एक वचन है ना, आज पवित्र आत्मा लागू करेगा। आप पवित्र आत्मा कौन है समझ करना। वचन को लागू करने वाला ईश्वर की शक्ति है। द वन हु एग्जीक्यूट द वर्ड ऑफ गॉड एंड द पावर ऑफ गॉड, दैट इज होली स्पिरिट। समझ कर प्रार्थना करो। इस वक्त इस पवित्र क्रूज से प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थित करने वाला वही आत्मा के सामर्थ्य से मैं आपको ब्लेस करता हूँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। इन दिनों में प्यारे भाई और बहनों जुड़े रहिए, बने रहिए, शुरुआत से जुड़िए। आप 5:30 को ही शामिल हो जाइए, ताकि आपको ये पूरा जो प्रार्थना का पूरा अनुभव आपको मिल जाए और सामर्थ्य से भरपूर होकर एक विश्वास का जीवन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से करने के लिए तैयार हो जाइएगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद में फादर सिजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे।
तब तक प्रार्थना में बने रहिए, आत्मा में बढ़ते जाइए। आत्मा के बारे जितने भी आपका प्रार्थना में बढ़ना है बढ़ते जाइएगा, और एक दूसरों को शेयर करना ना भूलिएगा। किसी एक नए व्यक्ति को भाई मतलब ये वीडियो शेयर करना है, और आप अपना जिम्मेवारी में पूरा साथ देना है, और साथ ही साथ प्रार्थना में बने रहिए, बाइबल पढ़ते जाइए, और आत्मा में दिनों दिन और बढ़ते जाइएगा। मुस्कुराते रहिए और यीशु मसीह के प्यार को बांटते रहिएगा। हैव ए वंडरफुल एंड स्पिरिट फिल्ड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।